हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो भैया पहले एक सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल हो गया। फिर क्या लिखा है? एक पोल है कहीं पे भी, इसकी बाउंड्री पे कहीं मान लो यहां पे है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, विद अ डायमीटर ऑफ 17। इस सर्कल का जो डायमीटर है ना, डायमीटर की जो लेंथ है वो 17 है। कितनी है? अगर मैं ए बी डायमीटर मान लूं तो ए बी डायमीटर की जो लेंथ है बेटा वो 17 है, ठीक है। इन सच अ वे दैट डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट, ये डायमीटर पे गेट है मान लो, इससे इसकी जो डिस्टेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो फिक्स है। कितना है? वो 7 है। पढ़ो पहले, आप लोग पढ़ लो इस क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया भी नहीं है अभी तक, ठीक है। अभी तक मैंने इस वाले क्वेश्चन करवाया नहीं है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा पढ़ लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, ठीक है। एक पोल को कहीं इरेक्ट करना है, पोल को पी मान लिया, ये पोल है हमारा पी, ठीक है। इस पोल को हमने इस सर्कल में कहीं भी इरेक्ट कर दिया, ऐसे खड़ा कर दिया भाई। फिर क्या लिखा था? इस सर्कुलर पार्ट जो है उसका जो डायमीटर है वो 17 है, और डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, इसकी जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस जो है कहां से? टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी। अब ये डायमीटर है, तो इनके जो पॉइंट हैं ए और बी, तो इन दो पॉइंट से, ये गेट मान लो ये गेट है, इसकी डिस्टेंस ए और बी यानी पी ए और पी बी का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये y मान लिया जाए, उसको x मान लिया जाए, तो आपको इन दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस दे रखा है x माइनस वाई जो दे रखा है वो 7 मीटर दे रखा है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब आपको निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट वेयर द पोल इज टू बी इरेक्टेड, यानी कि आपको पीए निकालना है और पीबी निकालना है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है पीए एंड पीबी। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया है? कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? जरा कमेंट सेक्शन में बता दो, किस किस को समझ में आ गया? किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया बढ़िया से कि पोल ये है, एक डायमीटर है जिसपे ये दो गेट हैं, जिसकी डिस्टेंस का डिफरेंस 7 है, और हमें यही पता करना है ये डिस्टेंस है कितनी, ये डिस्टेंस है कितनी ये बताना है। तो चलिए, अब यहां पे एक 9th क्लास की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कौन सी पता है? अगर ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल ए पी बी 90 डिग्री होगा, और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? एंगल इन सेमी सर्कल। कौन सा? एंगल इन सेमी सर्कल। याद आया कुछ? 9th क्लास की प्रॉपर्टी, 9th क्लास की प्रॉपर्टी, एंगल इन सेमी सर्कल। अच्छा, तो भैया पाइथागोरस लगा दो। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17 का स्क्वायर। समझ रहे हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर? 17 का स्क्वायर। चलो, अब यहां पे इस वाली कंडीशन से x कितना आएगा? क्या वो y प्लस 7 आ जाएगा? क्या x की वैल्यू हमारी y प्लस 7 है? पुट कर दो जरा। अब इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दो, यानी y प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर 289। कितना? 17 का स्क्वायर हो गया 289। आई बात समझ में? अच्छा जी, अगर बात समझ में आ गई है इतनी, अगर आपको इतनी सी बात समझ में आई है तो चलो जरा होल स्क्वायर कर लो। अब जरा होल स्क्वायर कर लो यहाँ पे और y निकाल लो। तो वाई स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस का 14y प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 289। चलो निकालो y कितना आ रहा है, बता दो फटाफट। y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस का 14y, और 289 में 249 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 240 माइनस का 2 से डिवाइड कर दो, तो वाई स्क्वायर प्लस का 7y माइनस का 120, 15 और 8, 15 8 में ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया? 15 8 या 20 120 होता है ना। चेक करो, बताओ y की वैल्यू कितनी आ रही, चेक करिए और बताइए y की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा कमेंट सेक्शन में बता दो।
तो आपके दो फैक्टर आ गए हैं, तो इसका मतलब है y की दो वैल्यू आएंगी 8 और 15 माइनस का। एक आपका y जो आया है, एक आपका y जो है वो 8 आया और एक माइनस का 15 आया है। तो y कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है क्योंकि y एक लेंथ है यहां पे, तो भैया नेगेटिव तो रिजेक्ट हो गया। तो अगर यानी y हमारा 8 है, इसका मतलब अगर y 8 है तो x कितना होगा 15, तो बस हो गया। तो pa हमारा कितना है, pa हमारा x के बराबर है और x हमारा 15 मीटर आ गया, और pb हमारा y के बराबर है जो कि 7-8 मीटर आया है। 15 और 8 मीटर आ गया आंसर। क्या 15 और 8 आ गया? क्या आंसर 15 और 8 आ गया? जरा देख लो इक्वेशन पहली वाली जो। नेक्स्ट में लिखा है, डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।